गांव पीपलपुर में सुबह की पहली किरण जब पीपल के पेड़ की टहनियों से छनकर धरती पर गिरती, तो चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था 12 साल का गोपाल। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े बड़े सपने थे। पर इन सपनों के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, उसके टूटे हुए जूते। गोपाल की माँ सुशीला गांव के घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने हर तकलीफ को चुपचाप सहा, लेकिन बेटे की पढ़ाई को कभी नहीं रोका। गोपाल के पास पुराने घिसे हुए एक जोड़ी जूते थे, जिनमें से दाहिने पैर का अगला हिस्सा पूरी तरह से फट चुका था। चलते समय उंगली बाहर आ जाती थी और बारिश में तो जूता पानी पीकर भिगो जाता था। स्कूल के बच्चे गोपाल को देखकर हंसते थे। देखो देखो, गोपाल का जूता फिर से बातें कर रहा है। वह चुपचाप मुस्कुरा देता और क्लास में सबसे आगे बैठने की कोशिश करता। अध्यापक उसके लगन से खुश थे, लेकिन बच्चों की चिढ़ और समाज की बेरुखी धीरे धीरे उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही थी। एक दिन स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। विजेता को नया स्कूल बैग और एक जोड़ी जूते मिलने थे। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। वह दिन रात मेहनत से एक चित्र बनाता रहा, जिसमें एक बच्चा आसमान की ओर उड़ता है, पैरों में टूटे जूते, लेकिन दिल में हौसलों के पंख। प्रतियोगिता का दिन आया, लेकिन बारिश ने जोर पकड़ लिया। रास्ते की कीचड़, टूटे जूते और भीगती किताबें, फिर भी गोपाल स्कूल पहुंचा। चित्र दिखाया गया। जजों ने तारीफ की, लेकिन अनजाने में उसका नाम रह गया। इनाम किसी और को दे दिया गया। उस रात गोपाल अपने जूते उतारकर रोते हुए सो गया। उसकी आंखों से आंसू जूते पर टपके। तभी एक चमत्कार हुआ। रात के सन्नाटे में एक हल्की नीली रोशनी उन जूतों पर पड़ी और वे चमक उठे। सुबह जब गोपाल उठा, तो जूते वैसे ही टूटे हुए थे, लेकिन अब उनमें कुछ अजीब बात थी। जब उसने जूते पहने और एक कदम आगे बढ़ाया, तो लगा जैसे हवा में तैर रहा हो। जूते जमीन से थोड़े ऊपर उठ गए थे। उसने सोचा यह सपना है, लेकिन जब उसने दौड़ लगाई, तो वह हवा में उड़ने लगा। अब गोपाल के पास एक रहस्य था, जूते जो उड़ सकते थे। लेकिन जूते तभी उड़ते थे जब वह किसी अच्छे काम के लिए दौड़ता, किसी की मदद, सच्चाई या मेहनत। पहले उसने माँ के लिए पानी भरने में मदद की, तो जूते ऊपर उठे। फिर एक दिन उसने गांव के एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने में मदद की, तो जूते ने उसे पेड़ों के ऊपर उड़ाकर बच्चे तक पहुंचा दिया। एक दिन गांव के स्कूल के बच्चों को शहर के विज्ञान मेले में ले जाया गया। गोपाल ने भी आवेदन किया, लेकिन सूची में उसका नाम नहीं था क्योंकि वह गरीब था। उस रात उसने जूते पहनकर चुपचाप उड़ान भरी। शहर की रोशनी, ऊंची इमारतें और भीड़ भरे रास्ते, सब कुछ नया था। मेले में जाकर उसने विज्ञान की उस मशीन को देखा जो भविष्य दिखा सकती थी। उसने मशीन से पूछा, मेरा भविष्य क्या है? मशीन में तस्वीरें दिखीं, एक बड़ा वैज्ञानिक, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, और मंच पर खड़ा एक व्यक्ति जिसके पैरों में पुराने टूटे जूते थे। अगले दिन उसने अपने अनुभव स्कूल में बताया। पहले तो सब हंसे, लेकिन फिर उसकी माँ ने सच्चाई की गवाही दी। गांव के प्रधान भी बोले, इस बच्चे में कुछ खास है। गोपाल को स्कूल का प्रतिनिधि बनाकर शहर की प्रतियोगिता में भेजा गया। वहां उसने ऊर्जा बचाओ पर एक मॉडल बनाया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया और वह स्टेज पर पहुंचा, तो जूतों ने फिर से उसे थोड़ा ऊपर उड़ा दिया। लोग हैरान रह गए। बच्चों ने पूछा, ये जूते कहाँ से मिले? गोपाल मुस्कराया और बोला, ये मेरे पापा के हैं। शायद उनके आशीर्वाद से उड़ते हैं। समय बीतता गया।
गोपाल अब बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन उसके पास अब भी वो जूते थे, सजाकर रखे हुए। हर साल वह अपने गांव जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता, जादू जूतों में नहीं, हमारे इरादों में होता है। अगर मन सच्चा हो और मेहनत पूरी हो, तो टूटे जूते भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपने कभी भी हालात देखकर नहीं देखे जाते, क्योंकि असली ताकत हमारे इरादों में होती है। जब हम मेहनत और सच्चाई से चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि हार मानने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, जादू कभी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे इरादों और कर्मों में होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।